हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन। डे 0 वाज मैंगलोर टू कोयम्बतूर। वहाँ आदियोगी के दर्शन हुए। फिर हम लोग निकल पड़े ऊटी के लिए। डे 3 वाज ऊटी टू वायनाड, जहाँ पे हम लोग ने आउटस्कर्ट्स वाले लोकेशंस कवर किए थे। इन 3 दिनों के जर्नी को देखने के लिए कमेंट सेक्शन के लिंक पे क्लिक कीजिए। सुबह सुबह सेम ऑटो वाले भैया को हम लोग ने बुला लिया, जिन्होंने दीदी को पिछले दिन रिजॉर्ट में ड्रॉप किया था। अपना प्लान था कि दिन भर वो हम लोग को आसपास के लोकेशंस घुमाएंगे। तो रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े और अपने प्रोबेबल लोकेशंस थे कांतापारा वाटरफॉल्स, चेम्ब्रा पीक, ग्लास ब्रिज और टी गार्डन और एक लेक। और मैंने प्रोबेबल बोला क्योंकि मानसून और वाइल्ड एलिफेंट्स के प्रेजेंस के वजह से बहुत सारे लोकेशंस बंद रहते हैं। पहला स्टॉप 15-20 मिनट के दूरी पे ही था, जो था कांतापारा वाटरफॉल्स। बारिश के वजह से रिवर ओवरफ्लो हो चुकी थी और पानी के बहाव का जो साउंड था उससे आपको पता चलता था कितना स्ट्रॉन्ग करंट है यहाँ पे। 4-5 मिनट के वॉक के बाद ही हम लोग पहुँच गए वाटरफॉल के मेन लोकेशन पे। दिस वाटरफॉल इज मैसिव। कांतापारा वाटरफॉल, वायनाड। Massive, kind of terrifying. कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियोस के बाद हम लोग नेक्स्ट निकल पड़े ग्लास ब्रिज के लिए। बीच रास्ते में हम लोग को लोकल्स ने बोला कि ग्लास ब्रिज आज के लिए बंद है क्योंकि उस एरिया में वाइल्ड एलिफेंट्स का एक हर्ड घूम रहा है। इसीलिए हम लोग ने बीच रास्ते में ही एक टी गार्डन पे ऑटो रोक ली। मैं तो पला बड़ा ही असम में हूँ, टी गार्डन्स के बीच में, लेकिन टी गार्डन्स दिखते ही मेरा बचपना फिर से शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स के बाद हम लोग अभी निकल पड़े हैं चेम्ब्रा पीक के लिए। चेम्ब्रा पीक के ट्रैक के लिए पूरा दिन आपका निकल जाता है और क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हम लोग ने डिसाइड किया जो चेम्ब्रा पीक के ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक जाएंगे और वहाँ से व्यू देखेंगे। और फिर रास्ते में हम लोग को गांव वालों ने बोला कि चेम्ब्रा पीक का ट्रैक भी अभी बंद है क्योंकि वाइल्ड एलिफेंट्स बहुत ही ज़्यादा है। एक्चुअली हम लोग खुश हुए क्योंकि हम लोग के ऊपर अभी था नहीं कि हम लोग ने ट्रैक स्किप किया है। ट्रैक तक जाने का रास्ता बहुत ही शानदार था। पूरी वैली आपको दिखती है टी गार्डन से भरे हुए। जस्ट अपने ऑटो वाले भैया बहुत ही अलर्ट मोड में थे इनकेस कहीं पे हाथी हम लोग को मिल जाए, तो उनको देख के हम लोग भी थोड़े टेंस थे। फिर भी हम लोग ने जगह जगह पे ऑटो रुकवाई और ढेर सारे फोटो लिए। हम लोग पहुंच गए चेम्ब्रा पीक पे। ट्रैकिंग ट्रेल इज क्लोज्ड क्योंकि एलिफेंट्स का एक हर्ड है वहाँ पे इस सीजन में। सो यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम द टॉप। This is the trekking trail where it starts. This is the peak. It's completely covered now. And ये हार्ट शेप जो आपको वहाँ टॉप में मिलता है। The peak अभी क्लियर हुआ क्लाउड्स से थोड़ा, और हम लोग एकदम टॉप में एक गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है। परमिशन लेके घुस गए। ये गेस्ट हाउस 1870 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था और अभी गवर्नमेंट ने इसको ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया है टूरिस्ट के लिए। वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अभी हम लोग निकल पड़े हैं लेक के लिए। उतरने के टाइम हम लोग को दिखा कि पूरी वैली नीचे जो है वो क्लाउड से ढकी हुई थी। मुझे तो विल स्मिथ की इंडिपेंडेंस डे जो एलियन वाली मूवी थी उसकी याद आ गई ये देख के। मैं सिंसियरली होप कर रहा हूँ कि मैंने जो ये कैमरे में कैप्चर किया है इससे आपको 10% भी हो उसका अनुभव हो कि ये सीन कैसा दिख रहा था। पूरा वायनाड का लोकेशन क्लाउड से ढका हुआ। बारिश और हवा के चलते ठंड बहुत बढ़ चुकी थी और क्योंकि ऑटो में हम लोग का कोई कवर था नहीं तो हम लोग ठिठुरते हुए नीचे उतरे। दोपहर के 2 बज गए थे और अभी अपना फाइनल लोकेशन सिर्फ बचा हुआ था एक लेक। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि लेक जाने से पहले हम लोग लंच कर लेंगे। ऑटो वाले भैया भी अपने घर जाके लंच करने वाले थे तो उन्होंने हम लोग को एक रेस्टोरेंट पे उतार दिया। एंड मैं नॉर्मली रेस्टोरेंट्स का रिव्यू देता नहीं हूँ, लेकिन इस रेस्टोरेंट का जो खाना था, जो प्राइसिंग था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। गुड फूड, गुड प्राइस, वैरायटी ऑफ आइटम्स टू चूज़ फ्रॉम एंड ए सीट विद अ व्यू। अभी यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि इस लेक का नाम मैं भूल चुका हूँ। ये मेरा ट्रिप था 2-3 महीने के पहले का और जब तक मैं इस ब्लॉग को बनाता मैं वो नाम भूल चुका था। ऑनलाइन भी मैंने सर्च किया वायनाड के लेक्स के बारे में, लेकिन 2-3 लेक्स आ जाते हैं और ऑनलाइन जो इमेजेस थे उसके साथ इस लेक का कुछ मैच ही नहीं था। अगर आप लोग पहचान पा रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। और यहाँ पे हम लोग को मिले 2 प्यारे से दोस्त जो बहुत ही भूखे दिख रहे थे और क्योंकि आसपास ना कोई दुकान ना कोई घर था तो हम लोग सरप्राइज थे ये दोनों यहाँ पे सर्वाइव कैसे कर रहे
उनका कंडीशन देख के हम लोग को इतना ख़राब लगा कि फिर हम लोग ऑटो पकड़ के एक दुकान ढूंढ कर गए जहाँ से हम लोग ने बिस्किट खरीदे ढेर सारे। दोनों बहुत ही डरे हुए थे, तो इससे पता चलता है कि लोगों ने भी इनके साथ मारपीट किया होगा। नेक्स्ट आधा घंटा हम लोगों ने इन्हीं दोनों के साथ बिताया और लेक के बारे में कम्प्लीटली भूल गए। अभी लौटने का वक्त आ चुका था, छोड़ के आने का मन था नहीं इनको उधर, लेकिन और कोई ऑप्शन था नहीं अपने पास। मैंने होटल आके केरला के एक एनिमल वेलफेयर पेज पे भी पोस्ट किया था इनके बारे में। आई सिंसियरली होप किसी ने इनको अडॉप्ट कर लिया होगा या कोई तो आया होगा इनको खाना और इनकी देखभाल करने के लिए। सो अपना वायनाड का ट्रिप इन्हीं दो बच्चों के साथ खत्म हुआ और हमारे रूम ने हम लोग को वेलकम किया वाटरफॉल के व्यू के साथ, क्योंकि क्लाउड्स कम्प्लीटली हट चुके थे। तो हम लोग का दिन आज खत्म होगा वाटरफॉल का व्यू, गर्मा गर्म पकौड़े और चाय के साथ। और शाम को हमारे रूम में ये क्यूट से मेहमान आए जिनको मैंने पकौड़े खिलाए बहुत सारे। इनको देख के अगर आप लोग का मन भरा नहीं है तो आप मेरे पिछले ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं जहाँ पे मैंने इस रिजॉर्ट का रिव्यू दिया हुआ है। इस ट्रिप से रिलेटेड सारे ब्लॉग के लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। आज जल्दी डिनर करके सो जाने का प्लान है क्योंकि कल दिन भर हम लोग को ट्रैवल करना है। हम दोनों का बस है कलपेटा से, दीदी निकलेगी बेंगलोर के लिए और मैं कोझिकोडे, जहाँ से मुझे मैंगलोर की ट्रेन पकड़नी है। गुड मॉर्निंग। सो फाइनली द ट्रिप इज कमिंग टू एन एंड। अभी हम लोग वायनाड के रिजॉर्ट से कलपेटा की तरफ जा रहे हैं। कलपेटा वायनाड का सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ से विल बी टेकिंग ए बस टू कोझिकोडे एंड वहाँ से 2:30 बजे की ट्रेन है मेरी मैंगलोर के लिए। बस स्टॉप वॉज ऑल्सो वेरी वेल ऑर्गेनाइज, तो आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको बस काउंटर में कौन सी नंबर की बस कोझिकोड के लिए जाएगी पूछना है और रुकना है। बस आएगी तो चढ़ जाइए, टिकट आपको बस के अंदर ही करनी है। यहाँ का रास्ता भी बहुत ही सुंदर था क्योंकि पहाड़ों के बीच से हम जा रहे थे। बस थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा जब बारिश बहुत ज़ोर से होगी, आपको शटर्स डाउन करने होते हैं और हवा रुक जाती है तो आपको ह्यूमिडिटी में पसीना आना शुरू हो जाएगा। यहाँ मैं अपने दर्शकों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जिनके पास अपनी व्हीकल होगी तो आप लोग को कोझिकोडे होकर निकलना नहीं है। आप डायरेक्ट मैंगलोर के लिए निकल सकते हैं और वहाँ से आपको लगेगा लगभग 6 घंटे। बस में 2.5 घंटे के जर्नी के बाद हम लोग कोझिकोड के सिटी पहुँच चुके थे। सो दोस्तों, यहीं पे मेरी जर्नी ख़त्म हो रही है। हम लोगों ने कवर किया कोयम्बतूर में ईशा योगशाला, ऊटी, वायनाड और अभी कोझिकोडे से हम लोग मैंगलोर जा रहे हैं। ये सारे डेस्टिनेशन मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में कवर हो चुके हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं आप लोगों से अलविदा कहना चाहूँगा। हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे जर्मनी, नेदरलैंड्स एंड आइसलैंड के ट्रिप पे। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज चंपक शर्मा साइनिंग ऑफ।